प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अच्छे से। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया था, डिस्कस हो गया था बच्चे। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एंड जी टी डिफाइंड बाई एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी लेस देन ए, देन लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को ये देख के कि पता नहीं कहाँ से नया आ गया। अब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था बच्चे। यहाँ जो फंक्शन का लाप्लास एफ टी का लाप्लास गिवन है, जी टी एक फंक्शन डिफाइंड हुआ है। जी टी कैसे डिफाइंड है? एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी लेस देन ए, देन लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय दिस। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है आपको। चलो मैं डेरिवेशन पहले सिखाऊंगा, तब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार बताओ कि वी नो दैट, लिखना नहीं अभी आप लोग, वी नो दैट क्या फार्मूला जानते हैं? लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी। ये तो आपका फंडामेंटल बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है। आपको जी टी का लाप्लास कैलकुलेट करना है। चलो देखो इधर, लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी। यहाँ क्या है आपका? जी टी एंड डी टी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बच्चे इस जी टी फंक्शन को देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ 2 पार्ट्स में, मतलब क्या क्या पार्ट है बेटा? देखो इधर, एक 0 ए अप टू इन्फिनिटी, 0 टू ए टू इन्फिनिटी। देखो इधर 2 पार्ट है। टी ग्रेटर देन ए का मतलब ए टू इन्फिनिटी, और लेस देन ए मतलब 0 टू ए, क्योंकि हमारा इंटरवल किस में डिफाइन किया है? 0 टू इन्फिनिटी में। तो यहाँ बताओ टी ग्रेटर देन ए के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ ऑफ टी माइनस ए। एंड लेस देन ए के लिए कितना हो गया बेटा आपका? 0। मीन्स दिस, इस इंटीग्रल को आप क्या करेंगे बच्चे? देखो 0 टू ए ई रेस्ट पावर माइनस पी टी, जी टी की वैल्यू कितनी होगी? 0 डी टी प्लस ए टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? कैंसिल आउट। यहाँ तक क्लियर है? अब बच्चे यहाँ देखो t माइनस ए है, यहाँ देखा आपने एफ टी है। यदि यहाँ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लिख सकते थे, लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू कितना होता? एफ ऑफ पी। बट यहाँ एफ ऑफ टी माइनस ए है, मीन्स इसको हम सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। लेट किया, टी माइनस ए इज इक्वल टू क्या कर लिया? यू, विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ए प्लस यू, विच इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? डी यू। यहाँ तक क्लियर है? लिमिट देखो बेटे, लिमिट टी इज इक्वल टू क्या है आपका? ए, टी इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बच्चे आपका? टी माइनस ए इज इक्वल टू यू। वेन रिप्लेस टी इज इक्वल टू ए, you get u is equal to 0, where replace t is equal to infinity, u is equal to, clear? Means Laplace of gt is equal to क्या हुआ बेटा? देखो इधर 0 to infinity e raised power minus pt means e raised power minus p a plus u and f of t minus u मतलब f of u and du। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ से बताओ बच्चे फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है? u के रिस्पेक्ट में। मीन्स ए पी क्या हो जाएगा? इसके इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मीन्स विच इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस ए पी 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। बताओ इस पूरे इंटीग्रल को क्या रिप्लेस कर सकते हो? ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। एफ यू बोला, यहाँ हमने क्या है? टी का फंक्शन है तो लाप्लास ऑफ एफ टी हुआ, लेकिन आंसर कितना है बच्चे? एफ ऑफ पी। यहाँ क्या है? ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी। जब इसको सॉल्व करोगे
तो लाप्लास ऑफ किसका आएगा, एफ यू। एफ यू मतलब यू को टी से रिप्लेस करो, एक्स से रिप्लेस, क्या फर्क पड़ता है, मीन्स लाप्लास ऑफ एफ यू। या इस इंटीग्रल का ऐसे कर सकते हो, थोड़ा और क्लियर रख ले, इसको कैसे लिख सकते हो, ई रेस्ट पावर माइनस ए पी 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी लिख सकते हो। ये दोनों मैंने लिखा, क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल को चेंज कर सकते हो आप। अरे यहाँ u था, u को हमने t कर दिया, u को x कर दो। आप तो इसको पूरे को बताओ, आप इस पूरे इंटीग्रल को क्या रिप्लेस कर सकते हो, लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ऑफ एफ टी लिख दो, बस हो गया प्रूफ, ई रेस्ट पावर माइनस एफ टी लाप्लास ऑफ एफ टी। तो बच्चे देखो, जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, आप ऐसे लिखते हो बेटा, देखो इधर 0 टू ए एफ वाई डी वाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या चेंज आएगा, कोई चीज नहीं आएगा, वही तो मैंने किया, नोट करो। डेरिवेशन इंटेंशनली मैंने कराया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आप समझोगे। कोई लिखेगा नहीं आप, एफ टी इज इक्वल टू मान लो टी स्क्वायर 0 टू 1 2t 1 to 2 7 चाहे 0 t greater than 2, find Laplace of ft। क्लियर, लाप्लास ऑफ ft फाइंड करना है आपको बच्चे। लाप्लास का फार्मूला, बेसिक फार्मूला आप जानते हो, क्या जानते हो बच्चे, लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इतनी बार लिखो कि क्लियर रहे। अब यहाँ जो एफ टी देखा हमने, यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मीन्स क्या क्या पार्ट है बेटा, 0 टू 1 1 टू 2 2 टू इन्फिनिटी। 0 टू 1 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर, 1 टू 2 में कितना है बेटा, 2 टू एंड मीन्स इस इंटीग्रल को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर दोगे, 3 पार्ट्स में। मीन्स क्या हो गया, 0 टू 1 ई रेस्ट पावर माइनस पी टी टी स्क्वायर डी टी प्लस 1 टू 2 ई रेस्ट पावर माइनस पी टी इंटू 2 टी डी टी एंड प्लस 2 टू इन्फिनिटी 0 डी टी। क्लियर है, ये इंटीग्रेशन आपको आता है, मैंने कराया भी था इंटीग्रेशन एक दिन। कैसे करा था मैंने, देखो ध्यान से, टी स्क्वायर को छोड़ दिया, ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपार माइनस पी माइनस 2t ई रेस्ट पावर माइनस पी टी है बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ दिस एंड प्लस 2 ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी क्यू एंड लिमिट 0 टू, ये मैंने फर्स्ट कर दिया, सिमिलरली सेकंड कर दोगे, ये तो 0 हो जाए, इंटीग्रेट सॉल्व आंसर। ये आपका फंडामेंटल सिंपल फार्मूला था। लेकिन सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी मैंने जो डिस्कस किया वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए है। लेकिन क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए यदि आपको एग्जामिनेशन में मान लो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद नहीं आया तो क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, होगा। तो 99% केसेस में मैंने देखा है बच्चे कि इतने टेक्निकल है वो कि वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं आया, आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। क्या फंडामेंटल फार्मूला लगा के हम क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। तो चलो देखो इधर, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा कि इफ एफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई टी ग्रेटर देन पाई एंड 0 टी लेस देन पाई, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। तो सेकेंड शिफ्टिंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए है बच्चे, जहां आपका कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है, जहां इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, वहां सेकंड शिफ्टिंग की हम बात करेंगे। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो करके देखते हैं। लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ फंक्शन कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में। मीन्स क्या लिख सकते हो बच्चे, 0 टू पाई 0 डी टी, इस वाले इंटरवल में 0 टू पाई, और दूसरा इंटरवल क्या हो गया बेटा, पाई टू इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस पी टी इंटू साइन टी माइनस पाई डी टी। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करते बच्चे, या तो
यहाँ से बच्चे इसको इंटीग्रेट करने के लिए इस t माइनस पाई को यदि हम सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म कर लें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। चलो कैसे करते हैं बताओ। t माइनस पाई इज इक्वल टू यू, t इज इक्वल टू पाई प्लस यू, विच इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया डी यू। यहाँ लिमिट क्या होगा बच्चे, t इज इक्वल टू पाई एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ट्रांसफॉर्मेशन हियर t माइनस पाई इज इक्वल टू यू, जैसे t इज इक्वल टू पाई रिप्लेस करोगे u इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू, चेंज करते हैं बच्चे, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रिस्ट पावर माइनस पी, टी इज इक्वल टू कितना पाई प्लस यू, ये क्या हो गया बेटा आपका साइन यू डी यू। दिस इज इक्वल टू ई रिस्ट पावर माइनस पी पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रिस्ट पावर माइनस पी यू साइन यू डी यू। इस पूरे इंटीग्रल को क्या लिख सकते हो बच्चे, देखो इधर इस पूरे इंटीग्रल को मैं भी इस पे डिस्कस करूंगा, ई रेस्ट पावर माइनस पी पाई, दैट होल इंटीग्रल कैन बी रिटन एज लाप्लास ऑफ साइन यू। ये किसका लाप्लास है, साइन यू का। और साइन का तो लाप्लास आप जानते हो, जरूरी नहीं कि साइन टी लिखा हो, साइन एक्स भी तो हो सकता है। यहां से क्या होगा, ई रेस्ट पावर माइनस पी पाई 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो आप जो फार्मूला यहां बच्चे लिखते हो कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स हम पूछ लें तो क्या लिखोगे, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी एक्स एफ एक्स डी एक्स। यहां तो साइन यू है तो साइन यू लिखा, टैन होता टैन लिखते, कॉस होता कॉस लिखते, नोट करो। चलो उस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आप सीख लो। इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम आपसे पूछे एफ टी कितना होगा, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। अच्छा अच्छा सुनते जाना, जो ये मैं बता रहा हूँ एफ यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर एफ ऑफ यू माइनस 4 क्या हो जाएगा, एफ टी माइनस 4 क्या हो जाएगा। ये समझ में आ गया सबको, पक्का, ठीक है। चल हम यहाँ एक फंक्शन लिखे एफ टी इज इक्वल टू साइन टी माइनस पाई, टी ग्रेटर देन पाई 0 टी लेस देन पाई। ये जो फंक्शन है किसका है, टी का है कि टी माइनस पाई का है, पक्का है ना। तो चलो मान लो एफ टी इज इक्वल टू, मान लो क्या है, सॉरी एफ टी माइनस पाई इज इक्वल टू क्या है, साइन टी माइनस पाई, है ना, पक्का। तो बताओ बेटा एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, यही बताया हो तुम लोग। यू स्क्वायर का, यदि इसको उल्टा चलो तो जरा ऐसे चलो तो u माइनस 4 है तो u माइनस 4 होल स्क्वायर बोल रहे हो, तो एफ यू हम पूछेंगे तो क्या अलग बताओगे क्या, इसी को तो शिफ्ट करोगे। यहाँ एफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा कि नहीं, एच टी माइनस पी। यदि हम यही पूछ देते एफ यू क्या होगा तो तुरंत कहते साइन यू होगा। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन बता रहा जरा। तो देखो चैप्टर पढ़ाना बहुत आसान है, चैप्टर को ख़त्म करना बहुत आसान है। बच्चे आप किसी न किसी एक पॉइंट पे आके परेशान होते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ख़त्म तो कर देता, मुझे पता था कि आपको नहीं पता। मान लो अगला क्वेश्चन, मान लो मैंने बोला एफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 3 टी ग्रेटर देन 3 0 टी लेस देन 3, क्योंकि आगे एक चैप्टर आना है सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, वहाँ फिर आपको नहीं बताऊंगा मैं। आप बताओ बच्चे, ये बताओ किसका फंक्शन है t माइनस 3, तो इसको ऐसे लिखोगे एफ टी इज इक्वल टू कितना है t माइनस 3। तो आपसे हम पूछे एफ यू कितना होगा तो कहोगे u है। हम सिंपल पूछे एफ टी, सॉरी एफ टी माइनस 3 है ना, हम पूछे एफ टी कितना होगा तो क्या कह दोगे t। क्लियर, समझ में आ गया। अब बच्चे अब हम उस पॉइंट पे आते हैं, एफ टी इज इक्वल टू इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड जी टी इज डिफाइंड बाई, देखना ध्यान से, मैं इंपॉर्टेंट लाइन है, एफ ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन ए।
ये जो डिफाइंड हो रहा है इसी के बेसिस पे डिफाइंड हो रहा है ना। इस ए को इलिमिनेट कर दोगे तो एफ टी दिखाई देगा, एंड 0 t लेस देन ए, देन लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन जी टी इज इक्वल टू गिवन बाय e रेज़ टू पावर माइनस ए पी लाप्लास ऑफ एफ टी। यही तो अभी सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। तो आप बताओ बच्चे, ये आपका क्वेश्चन है, तो लाप्लास ऑफ ए कितना हो गया आपके पास, ए नंबर कितना हो गया पाई, और एफ टी कितना होगा बताओ। इससे इसके हेल्प से यदि एफ टी हम कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन टी के होगा, होगा। तो बस हो गया आंसर। लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी, ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी मतलब ई रेज़ टू पावर माइनस पाई पी लाप्लास ऑफ साइन टी, एंड दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1। आंसर। अभी मेथड 1 से भी आपने देखा, मेथड 2 से भी देखा, कौन सा अप्लाई करना ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन टेक्निकलिटी यहां थी। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैंने कहा कि जी टी चाहे एफ टी इज इक्वल टू, मान लो हमने कहा टी माइनस 1 होल स्क्वायर फॉर टी ग्रेटर देन 1 एंड 0 फॉर टी लेस देन 1, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी। दिस इज इक्वल टू क्या होगा बताओ बच्चे, ए की वैल्यू 1 होगी और एफ टी की वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर। उस पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया तो एफ टी कितने पास बच्चे, टी स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, ई रेज़ टू पावर माइनस ए पी 1 पी और लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 1 पी 2 बाई पी क्यूब। आंसर। अब इस क्वेश्चन को अनदर मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते थे, हाँ सकते थे, वो तो मैंने करके दिखाया। ये इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे बताओ, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू कितने पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कितना हो जाता है 0 और सेकंड पार्ट में 1 टू इन्फिनिटी टी माइनस 1 होल स्क्वायर ई रेज़ पावर माइनस पी टी डी टी। टी माइनस 1 को यू लिख के सॉल्व तो नहीं आता, इसलिए मैंने ये वाला मेथड बताया कि ये सिचुएशन में कहीं कंफ्यूज हो तो फार्मूला लगा सकते हो, जानो दोनों, क्योंकि ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बच्चे एक बार माइंड में सेटल्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नोट कर लो। आप थर्ड लिखो, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो, फिर आएंगे उस पर हम। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। if Laplace of ft is equal to f of p, then Laplace of f of at is equal to 1 by a f of p upon a. This is called change of scale property. चलो देखो इधर समझो, बच्चे लाप्लास ऑफ साइन 2t का आपसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, ये पता है आप लोगों को कितना आंसर होगा बेटा, 2 अपान पी स्क्वायर प्लस 4। यहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि जो फंक्शन है साइन 2t है, मतलब बेसिक फंक्शन क्या रहा होगा आपका, साइन t रहा होगा। इस साइन t के हेल्प से साइन 2t बना, तो यहाँ बताओ a कितना होगा आपका 2। अब बेसिक फंक्शन कितना हो गया बच्चे, एफ टी आपका बेसिक कितना फंक्शन साइन टी रहा होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो लाप्लास ऑफ साइन टी तो आपको पता है बेटे कितना हो गया, 1 बाई पी स्क्वायर। समझ में आ, तो हम इस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को लगाना चाह रहे हैं, लगाते हैं। चलो बताओ, लाप्लास ऑफ साइन 2t इज इक्वल टू बाई ए, 1 बाई ए कितना हो गया बेटा, 1 बाई, यहाँ तक क्लियर है। और लाप्लास ऑफ बेसिक फंक्शन कितना होगा, साइन टी, एंड पी को किससे शिफ्ट करेंगे, बाई 2 पी बाई ए। चलो अब शिफ्ट करके देखते हैं कितना आएगा बेटा, बताओ 1 बाई 2 साइन टी का कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस 1, पी को किससे शिफ्ट करना है, पी बाई 2 से,
दिस इज इक्वल टू 1/2 1/p 4 + 1 एंड जब सॉल्व करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/p² + 4। ये आंसर आया बेटा, और ये डायरेक्ट आंसर देखो दोनों सेम है क्या? आपने डायरेक्ट भी किया, चेंज ऑफ स्केल भी लगाया, दोनों से आंसर आपका सेम आ रहा है। तो कभी कभी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिमिलरली मान लो कि आपका क्वेश्चन आ गया लाप्लास ऑफ 3t। चलो बताओ, आप इसका आंसर लिखोगे तो 3 लाप्लास ऑफ t। क्लियर? मीन्स 3 1 क्या हो गया p। चेंज ऑफ स्केल लगाना चाह रहे हो, चलो चेंज ऑफ स्केल लगाते हैं। बताओ बेटा, यहाँ से a कितना हो गया आपका 3, बाकी आपका फंडामेंटल फंक्शन t होगा। तो चलो लाप्लास ऑफ 3t इज इक्वल टू 1/a लाप्लास ऑफ t एंड p रिप्लेस्ड बाय p/। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल टू 1/3 क्या हो गया 1/p² एंड p शिफ्टेड बाय p/3। एंड जब सॉल्व करोगे बच्चे तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/p²/9 एंड सॉल्व करोगे बच्चे तो कितना आ गया 3/p²। बोथ आर सेम। क्लियर हो गया? चेंज ऑफ स्केल लगा लोगे, नोट कर लो। इधर हो गया बेटा, लिखो क्वेश्चन। इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू p² - p + 1 अपॉन 2p + 1 होल स्क्वायर p - 1, then prove that Laplace of f of 2t is equal to p² - 2p + 4 upon 4 times p + 1 whole square p - 2। 2014-2018 ये क्वेश्चन आया है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चे, देखना आप। स्टार्ट करें। अच्छा, अभी आपने क्या समझा? सॉल्यूशन। वी नो दैट इफ लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू f ऑफ p, देन लाप्लास ऑफ f ऑफ at इज इक्वल टू 1/a f ऑफ p/a। यहाँ तक क्लियर है? ये इसको माइंड रखा आपने। अब यहाँ f ऑफ 2t का लाप्लास फाइंड करना है, इसकी तो बाद में जरूरत पड़ेगी। f ऑफ 2t का मतलब a कितना है बेटा आपके पास? a कितना है बेटा आपके पास? 2। तो लाप्लास ऑफ, देखो इस ये जो लाइन मैं लिखता हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाप्लास ऑफ f ऑफ 2t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ऑफ ft एंड p is replaced by p/2। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक क्लियर है? आप बच्चे गिवन है, आपको गिवन है, रिप्लेस कर देते हैं 1/2 p² - p + 1 अपॉन 2p + 1 होल स्क्वायर p - 1 एंड p शिफ्टेड बाय p/2। रिप्लेस कर दिया जाए। दिस इज इक्वल टू 1/2 p²/4 - p/2 + 1 अपॉन 2 × p/2 + 1 होल स्क्वायर p/2 - 1। कोई डाउट किसी को? सॉल्व कर दिया जाए। 1/2 p² - 2p + 4 एलसीएम लिया था बेटा आपको। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? p + 1 होल स्क्वायर p - 2 कैंसिल हो जाएगा सब। नहीं 4 आएगा क्या? यहाँ कितना आएगा बेटा? यहाँ तो 4 था एलसीएम ना, यहाँ कितना था? 1/4 था।
एलसीएम, और यहाँ कितना है बेटा, p माइनस 2/2, 4 आएगा। नोट कर लो आंसर। बता कितना एफर्ट आपने किया, कुछ नहीं किया। लेकिन यदि टेक्निकलिटी पे जाओ बेटा तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये होगा। बाकी तो कहानी आसान है, तो ये कहीं भी आपको नहीं मिलना ना, तो इसको ज़्यादा रिलेट करो, नोट करो। आसान लगेगा आपको क्वेश्चंस। 3 अलग अलग फंक्शन के लाप्लास फाइंड करने का इन्होंने मेथडोलॉजी बताया, तो देखते हैं इधर एक साथ हम देंगे। और पहले समझना है, फिर क्वेश्चन को नोट करना बेटा ना, कोशिश करना। देखो क्लास में बैठे हो तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए ना। 3 बातें होती है बच्चे। फर्स्ट, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। क्या कहते हैं, इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ टी डी टी। परेशान नहीं होना बेटा, ध्यान से समझना। अब तो एक एक लाइन में आंसर आता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t एफ टी, इसका लाप्लास नोन है। इस ये जो इंटीग्रेंड में फंक्शन है, यदि इसका लाप्लास हमको नोन है बेटा, तो इस होल फंक्शन का जो लाप्लास होगा, दिस इज इक्वल टू, खत्म। एग्जाम इतना ही करना। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं। चलो बताओ, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t sin t dt। क्या समझाया आपको, यहां जो फंक्शन है इसका लाप्लास मीन्स 1/p लाप्लास ऑफ sin t। बताओ नहीं आ गया आंसर, ये पता है कि नहीं आपको। दिस इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर प्लस 1। आंसर 5 मार्क्स। इससे ज्यादा एक भी वर्ड नहीं लिखना है आपको। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला, टेक्निकल चैप्टर है, जितनी जल्दी आप यहां लेते हो उतनी जल्दी बाहर भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप बताओ, आप यदि आप क्लास में हमारे बैठे हो बच्चे कंटिन्यूअस, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली हैंडल करोगे। 0 to t e रेस्ट पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अब बताओ बच्चे, यहां फंक्शन क्या है, ये है मीन्स 1/p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस्ट पावर माइनस टी साइन टी। मामला हो गया गड़बड़। अब यहां इसका लाप्लास फाइंड करना होगा, और इसका लाप्लास फाइंड करके यूज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, बताया था मैंने। एंड दिस इज इक्वल टू 1/p, यहाँ कितना माइनस, मीन्स लाप्लास ऑफ साइन टी एंड p is shifted by p plus 1, and this is equal to 1/p plus 1 whole square plus 1। आंसर। क्या एफर्ट लगा रहे कुछ, लेकिन फर्स्ट डे से आप सिंसियरली समझ रहे थे कि e रेज़ पावर माइनस टी साइन टी, e रेज़ पावर 2t साइन टी क्या होगा। तो शिफ्टिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और शिफ्टिंग मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हो गया क्लियर, खत्म हो गया, नोट कर लो। नंबर पे आते हैं बेटा। इफ लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन लाप्लास ऑफ टी रेज़्ड पावर एन एफ टी इज इक्वल टू माइनस रेज़्ड पावर and nth derivative of लाप्लास ऑफ एफ टी। चलो इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। और कभी डेरिवेशन नहीं आता, डेरिवेशन होगा मैं करा दूंगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मेन इसमें एप्लीकेशन पार्ट पे हमें जाना है पूरे यूनिट में। अब बताओ बच्चे, मान लो कि आपसे हम पूछ लें लाप्लास ऑफ टी रेज़्ड पावर 1 एफ टी, तो क्या होगा बताओ। n इज इक्वल टू 1 के लिए माइनस डी अपॉन डी पी। लाप्लास ऑफ एफ टी को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ पी। यदि मान लो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर एफ टी पूछा, अब क्या होगा बेटे, -1 होल स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ
एफ ऑफ टी। क्लियर हो? एप्लीकेशन पे आए, न्यूमेरिकल पे आए। चलो देखो बेटा, लाप्लास ऑफ टी साइन टी। अब साइन टी आपका फंडामेंटल फंक्शन है। व्हेन एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी, अभी तक आपने देखा व्हेन एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। या साइन टी मल्टीप्लाइड बाय टी मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी पी एंड लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन कितना हो गया बेटा, 1 बाई पी स्क्वायर। आंसर, डिफ्रेंशिएट दिस, कितना होगा डिफ्रेंशिएशन, 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, लाप्लास ऑफ टी कॉस ऑफ 2t, दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी पी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t मीन्स p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p स्क्वायर प्लस 4, डेरिवेटिव ऑफ p ईयर 1 माइनस p इंटू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, मतलब माइनस 4 माइनस p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। आंसर क्लियर हो गया? नोट कर लो। दिस इज सेकेंड एंड थर्ड एंड लास्ट। If Laplace of ft is equal to f of t, then Laplace of ft divided by t is given by integral p to infinity Laplace of this, मतलब क्या हो गया, f of p dt। ये लास्ट हो गया। परेशान नहीं होना, 5 मिनट के बाद सारा एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएगा, सिस्टमेटिक हो जाएगा, आप प्रॉब्लम को आप समझने लगोगे। तो एक एक क्लियर होता जा रहा है। अब जब सारे को मर्ज करेंगे तब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो चलो इधर देखो, इस क्वेश्चन आ गया। अभी तक आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यूज शिफ्टिंग। व्हेन एनी फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी मीन्स डिफरेंशिएट लाप्लास एफ टी। When multiplied by t raised power 1, differentiate 1 time, multiplied by t square, differentiate 2 times, when multiplied by 3, differentiate 3 times. When Laplace transform of integral, and fourth, Laplace transform of any function divided by t। ऐसे words use किया करो जब भी इस chapter को पढ़ो। क्या word use कर रहा, Laplace transform of ft when multiplied by t raised power 1, t raised power 2, Laplace transform of ft when ft डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो अब यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया, मान लो बच्चे आपसे क्वेश्चन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t अपॉन t मीन्स दिस फंक्शन डिवाइडेड बाई t। इस डिवीजन का रोल क्या है, इस डिवीजन का रोल ये है बेटा p टू इन्फिनिटी, बस इस t का। अब यहां आपका न्यूमरेटर में क्या फंक्शन है, साइन t, तो लाप्लास ऑफ दिस क्या हो गया बेटा, 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी। आंसर। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स p, p टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स p, एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p, एंड दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो अभी, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Laplace transform of e raised power at minus e raised power at divided by t। When any function divided by t means divided by t means क्या हुआ बेटा, p टू। क्लियर? Laplace transform of this e raised power at, Laplace of e raised power at याद होना चाहिए बच्चे आपको, p माइनस a माइनस 1 अपॉन p माइनस p। कितना आसान है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किया जाए मीन्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस लॉग p माइनस a माइनस लॉग p माइनस b, लिमिट p टू इन्फिनिटी।
यहाँ तक क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे इस स्टेप पे लिमिट रखोगे लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है ना बेटा, क्रॉस। इस स्टेप पे लिमिट रिप्लेसमेंट प्रोसेस नहीं होगा, तो लॉग ए माइनस लॉग बी को क्या लिख सकते हो बताओ? लॉग ए अपॉन बी लिख सकते हो बेटा। फिर से लिमिट पी टू इन्फिनिटी, अगेन जैसे ही अपर लिमिट इन्फिनिटी रिप्लेस करोगे अगेन यू गेट लॉग इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे? अल्टीमेटली गोल क्या है? इस p को किसी तरीके से डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है। अब बताओ बच्चे क्या हो गया? लॉग p कॉमन लिया तो बेटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस ए बाई पी, और फिर p कॉमन लिया तो 1 माइनस बी बाई पी, एंड लिमिट p टू इन्फिनिटी कैंसिल आउट। अब चलो लिमिट रिप्लेस करो। इस स्टेप पे नहीं कर पाए, इस स्टेप पे रिप्लेस नहीं कर पाए, बट यहां जब रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ? लॉग बताओ 1 माइनस ए बाई इन्फिनिटी 1 माइनस बी बाई इन्फिनिटी। क्लियर है सबको? माइनस लॉग 1 माइनस ए बाई पी और 1 माइनस बी बाई पी। बताओ ए बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। बी बाई इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। लॉग 1 बाई 1 कितना हो गया? 1, और लॉग 1 इज इक्वल टू मीन दिस इज इक्वल टू 0 माइनस, अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो गया? p माइनस ए बाई पी और p माइनस बी बाई पी, कैंसिल कैंसिल, मीन वी गेट माइनस लॉग p माइनस ए अपॉन p माइनस बी। क्लियर? तो टेक्निकलिटी कहाँ था? रिप्लेसमेंट ऑफ लिमिट में। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अराउंड 4 टाइम्स आया हुआ एग्जाम में आपके, नोट करो। चलें अब थोड़ा सा आप रिवाइज करें, ठीक है? क्या देखा बेटा? लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं। सेकेंड नंबर पे लाप्लास ऑफ ई रेज पावर ए टी एफ इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी एंड p शिफ्टेड बाई p माइनस। कोई डाउट? तीसरे नंबर पे लाप्लास ऑफ 0 टू t एफ टी डी टी इज इक्वल टू 1 बाई p लाप्लास ऑफ। कोई डाउट? क्लियर है सबको? फोर्थ नंबर पे आपने देखा बेटा लाप्लास ऑफ t एफ टी इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी पी लाप्लास ऑफ सर आ गया। एंड पांचवा देखा लाप्लास ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू पी टू इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ एफ टी मतलब एफ ऑफ पी डी पी। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन पूछो? क्लियर है सबको? अब चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाते हैं कि आप घर पे जाओ तो आराम से कर पाओ। देखो बेटा समझो, ये आपका बेसिक हो गया। घर पे क्या करना है आपको? इसको पेज पे लिखना है, अपने टेबल के आसपास इसको चिपका देना, ठीक? अब बार बार इस पर नज़र जानी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि क्लास की हो आप, रिलेट करना सीखे हो कि कैसे रिलेट करेंगे, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि लाप्लास ऑफ 0 टू t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई पी। अब मान लो मेरे क्वेश्चन ये है बच्चे, चलो देखो इधर, लाप्लास ऑफ 0 टू t 0 टू t 0 टू t साइन t dt dt। अब डर जाओगे क्वेश्चन से? नहीं, डरना नहीं है। पहले किसको? मान लो इस इनर पार्ट को करना चाह रहे हो, मान लो इसका करना चाहते हो, फिर इसका,
इंटीग्रल कितने बार आया? 3 टाइम्स। मान लो एक इंटीग्रल होता तो कितना आता आंसर? 1/p। फिर इसके लिए करते तो 1/p, फिर इसके लिए करते तो क्या आ गया? सही है। और अनदर मेथड से भी सॉल्व कर देंगे हम लोग इसको। लाप्लास ऑफ साइन टी कितना हो गया बेटा? 1/, आंसर। आप कहोगे सर अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाइए, अच्छा नहीं लगा, है ना? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ, झूठ नहीं बोलना। किसको किसको नहीं समझ में आया? ये भी हाथ उठाओ। तो नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो अच्छी बात है, बोला करो बेटा। देखो समझाने की गारंटी तो हमारी है ना। चलो अच्छा, 0 to t 0 to t 0 to t sin t dt लिखा है ना। अच्छा एक बार बताओ, लाप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी टी, इस पूरे को एफ टी मान लिया। अब ठीक है, लाप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी मतलब 1/p लाप्लास ऑफ दिस। चले तो चलो बता, दिस इज इक्वल टू 1/p लाप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी टी। ये बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? ये देखो क्लियर है। अब ये इसको हमको इक्वेशन 1 बोल दिए, ठीक। अब इसका लाप्लास हमको फाइंड करना है। चलो बताओ, लाप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी टी। अब बताओ इस पूरे का लाप्लास फाइंड करना है। इस पूरे को एफ टी मान लो, एक इंटीग्रल गायब होगा, क्या लिखोगे? 1/p लाप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी टी। बोलो क्लियर है? अब इसका देखेंगे, क्लियर है? तो लाप्लास ऑफ आप बताओ 0 to t एफ टी कितना, और सॉरी एफ टी लिख रहा हूं मैं बार बार ना, साइन लिखना है ना, ठीक है, एक मिनट, साइन। अब बताओ लाप्लास ऑफ 0 to t sin t dt। अब बताओ 1/p लाप्लास ऑफ sin t मतलब 1/, क्लियर है? अब इसकी वैल्यू बेटा जब यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/p पहले से है, 1/p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जब इस पूरे की वैल्यू यहाँ आ गई तो यहाँ जब पूरे को रखोगे तो 1/p क्यूब नहीं आएगा। आप समझ में आया? पक्का आ गया? जितने इंटीग्रल उतने p की पावर लिख दो, आंसर। जब गेट का एग्जाम दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं आएगा कि लिखो क्योंकि सर लिखवा रहे हैं ना, सीधे n इंटीग्रल p रेज़ पावर n लाप्लास ऑफ दिस, आंसर। इतना टेक्निकल, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस ये है, यदि बुकिश नॉलेज पे जाओगे, रिलेट करना नहीं सीखे, नहीं कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप लोग इसकी टेक्निकलिटी समझ रहे होगे, एक रूटीन वाला प्रोसेस नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे, है ना? डाउन करो, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि ढंग से एक एक क्वेश्चन को देखो, नहीं आए मुझसे पूछो।